के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम जो आता है कोई भी बिल्डिंग बनाने में, आपको पता होगा कि नया घर नया मकान बनाने के लिए सबसे पहला जो काम आता है वो है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन करने में ऐसे तो ये आइटम ऐसी है कि आपको लगता है कि एक्सकेवेशन कहाँ कोई बड़ी आइटम है तो इसके बारे में चर्चा की जाए, लेकिन जब भी आप एक्सकेवेशन के बारे में जब ऑन साइट काम करने जाते हो तो दो सवाल आपके मगज में आता है, आपके माइंड में दो सवाल आता है। एक सवाल है कि एक्सकेवेशन आप जेसीबी या मशीन से करवाए या मैनुअल लेबर से करवाए। दोनों के एडवांटेज है, दोनों के डिसएडवांटेज है, तो क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं हूं रोहित और सिविल गुरु में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और आगे भी अपने वीडियो में नॉलेज आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको मिलेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सकेवेशन कैसे कैसे हो सकता है, यानी कि उसके दो पार्ट में आप कर सकते हो। दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एक तो एक्सकेवेशन आप कर सकते हो वो मैनुअल बेसिस पे, यानी कि लेबर को रख के आप कर सकते हो, और जेसीबी या मशीन से आप एक्सकेवेशन कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपने जो एक्सकेवेशन का रेट है वो पहले से दिया होगा, तो आपको वो रेट मुताबिक और टाइम लिमिट के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा और नहीं रहेगा उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स से आप डिसाइड कर सकते हो कि एक्सकेवेशन हम मैनुअल कराए कि मशीन से करवाए या जेसीबी से करवाए। सबसे पहला है कि वर्क प्लेस, आपका जो काम करने का एरिया है, जो काम करने की जो जगह है, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो चूज़ करने में आसानी रहेगी आपको कि वो जगह से आप पहले चूज़ कर सकोगे कि आप मैनुअल में जाओ या जेसीबी में जाओ। वर्क प्लेस के आगे रोड और कनेक्टिविटी अच्छी है मशीन जाने में, और जो वर्क प्लेस है जहाँ काम होने वाला है, जगह एक्सकेवेशन करना है, वहाँ आजू बाजू में जगह कैसी है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप काम मैनुअल कर सकते हो या जेसीबी से कर सकते हो। अगर आसपास में जगह बहुत है जेसीबी को मूवमेंट के लिए और जेसीबी को बाहर से आने के लिए और जाने के लिए रोड्स और रास्ता सही है, तो आप जेसीबी का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वर्क प्लेस डिसाइड करेगा कि आप कौन से ऑप्शन में जाओगे। दूसरा पॉइंट है वेदर कंडीशन कैसी है, क्योंकि वेदर कंडीशन भी बहुत अच्छा रोल या बहुत निर्णायक रोल अदा करती है। कि वेदर कंडीशन अगर आप ड्राई कंडीशन में करते हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अब अगर मानसून के मौसम में, बारिश के मौसम में अगर आप एक्सकेवेशन कराना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में मशीन का यूज़ कम करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो जेसीबी है उसका जो टायर्स है और जो मूवमेंट है वो बारिश के मौसम में वो अच्छा नहीं कर सकेगी, यानी कि लेबर से काम आपका अपना अच्छा हो सकता है। एक और पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ वर्क ज़्यादा है कि वॉल्यूम ऑफ वर्क कम है, यानी कि मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊँ तो अगर कोई छोटा बंगलो है और उसमें 10 या 15 या 12-13 कॉलम है और उसका आपको जो एक्सकेवेशन करना है वो एक्सकेवेशन जहाँ जहाँ भी कॉलम आता है, फुटिंग का एरिया है और पीसीसी का जो एरिया है उतने में ही अगर एक्सकेवेशन करना है तो आप कौन सा पसंद करोगे? तो आप मैनुअल में जाओ तो अच्छा है, क्योंकि अगर छोटी जगह होगी और जेसीबी की मूव करने की जगह अगर ज़्यादा नहीं होगी तो वहाँ पे अगर जेसीबी से काम कराओगे तो वो सूटेबल नहीं रहेगा। तो वो भी एक जानने वाला पॉइंट है कि
जो जहाँ काम होने वाला है वहाँ क्वांटिटी कैसी है। अगर मास क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम करवाना है और स्पीड में भी करवाना है, तो आप मैनुअल में नहीं जा सकते, तो आपको जाना पड़ेगा मशीन में। यानी कि क्वांटिटी ऑफ वर्क भी उसमें एक रोल अदा करता है। अभी हम बात करेंगे मैनुअल एक्सकेवेशन की, इसके बेनिफिट्स की, यानी कि जो लेबर से हम करवाएंगे उसका काम की और उसके बेनिफिट की। तो उसका सबसे पहला बेनिफिट है कि जो मैनुअल वर्क है उसका आप फिक्स रेट में आप काम दे सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जब भी आप आगे क्लाइंट को या बिल्डर को, आपके ऊपर जो भी अथॉरिटी है आप या कोई कंपनी है, वहाँ से आपने पहले से ही रेट दिए हुए हैं। तो जब भी आप मैनुअल में अपने लेबर से करवाते हो तो आप फिक्स रेट में उसको दे सकते हो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना रहने वाला है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप फिक्स रेट में ये काम आप मैनुअल में आप दे सकते हो। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें जो काम होने वाला है, जो एक्सकेवेशन होने वाला है, वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। यानी कि जो आपने लाइनिंग किया हुआ है, लाइन आउट वर्क किया है, जो आपने मार्किंग किया हुआ है, वो मार्किंग के अनुसार कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट आपको वर्क मिलेगा। उससे ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। वो मैनुअल लेबर से करना है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट काम मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, काम जो है वो नीट एंड क्लीन आपको दिखाई देगा। यानी कि मैनुअल काम में ये बेनिफिट रहता है कि जितना एक्सकेवेशन करना है, जहाँ पे जो उसकी लिफ्ट है, आपने जो जगह बताई है कि भाई एक्सकेवेटेड सॉइल है, एक्सकेवेटेड जो मिट्टी है वो कहाँ पे डालनी है, उसका जो अंतर जाके बताया है वहाँ पे ही मिट्टी डलेगी और अपना साइड जो है वो पूरा क्लीन आपको दिखेगा। तीसरा जो पॉइंट है उसमें आप अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट है वो गिन सकते हो कि हमने कितने में काम दिया है और कितने में काम आगे से लिया है। तो एक और ये बेनिफिट रह सकता है। दूसरा एक बेनिफिट है कि अगर स्मॉल एरिया में करना है काम, छोटे छोटे एरिया में करना है, तो वो मैनुअल में आप सही तरह से कर सकोगे और जितना हमें चाहिए उतने ही काम में, उतनी ही क्वांटिटी में आप काम कर सकते हो। और हिली एरिया हो गए तो वहाँ पे भी अगर मशीन अगर नहीं पहुँचता तो लेबर से हम ये काम करवा सकते हो। तो कुछ मैनुअल के इतने बेनिफिट है। तो जैसे बेनिफिट है उसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो मैनुअल काम के डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। ये काम जो है, जो लेबर से हम करवाते हैं एक्सकेवेशन, वो बहुत ही टाइम ले लेता है। यानी कि अगर आपको काम में जल्दी है और शॉर्ट टाइम में काम को आपको फिनिश करना है तो वो आप मैनुअल में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो भी लेबर आपके पास, आपके वहाँ साइड पे होगे तो उसकी वर्केबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ पे निर्भर करेगा, और सभी की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपका ये काम है वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है टाइम मैनेजमेंट का। दूसरा जो पॉइंट है, मोर मनी स्पेंड। मैंने पहले बोला, आगे वाले पॉइंट में जैसे मैंने बोला कि आप पता नहीं कर सकते कौन सा लेबर कितना काम करेगा, तो जो हमने सोचा है उससे ज़्यादा भी अगर हम लेबर से हाज़िरी पे करवाते हैं, पर डे के मुताबिक अगर आप लेबर लाए हो तो कई बार आपने सोचा है कि आपने प्लान किया है उससे ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लो वर्केबिलिटी, यानी कि जो काम है वो स्लो होता है, तो उसके वो कारण से आपको वर्केबिलिटी यानी जो काम है उसका आउटपुट जो है वो आउटपुट कम मिलेगा कंपेयर टू मशीन, कंपेयर टू जेसीबी। अगला मुद्दा है नीड प्रॉपर सुपरविज़न। तो उसमें आपको प्रॉपर सुपरविज़न करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि मैनुअल काम है तो जो लेबर काम करते हैं उसके साथ में खड़ा रहना पड़ता है और आपको सुपरवाइज़ करना पड़ेगा। जैसे भी आपने लाइन आउट किया है उससे उस तरह काम जा रहा है नहीं जा रहा है, तो प्रॉपर एक सुपरविज़न उसका होना ज़रूरी है। और एक डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड रेट ऑफ प्रॉफिट। तो उसका जो प्रॉफिट है बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि
जो काम आपने रखा है वो मार्केट रेट में रखा है, और जो काम आप दे रहे हो वो भी मार्केट रेट में दे रहे हो, और जो लेबर को हाजिरी पे देते हो तो भी आपका प्रॉफिट जो है वो मिनिमल हो जाता है। यानी कि मैनुअल काम में जो एक्सकेवेशन का प्रॉफिट जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा कम रहता है। अभी बात करते हैं मशीन के बेनिफिट की। अगर आप वही एक्सकेवेशन आप जेसीबी से करवाते हो तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा? तो उसके जो बेनिफिट है, वर्क जो है वो फास्ट रहेगा। पहला पॉइंट है मशीन से करवाने में कि जो आप काम है वो समय से पहले या जो समय में आपने बोला है कि आपने कमिटमेंट की है या वर्क ऑर्डर में लिखा है वही काम में आप कर सकते हो मशीन से। जेसीबी से आप वही टाइम में काम को दे सकते हो। दूसरा पॉइंट है सेव मनी एंड टाइम। तो आप जैसे फास्ट काम करते हो तो टाइम तो आपको बचने ही वाला है, और साथ साथ में आप मनी भी सेव कर सकते हो कंपेयर टू मैनुअल वर्क। क्योंकि जो काम मैनुअल वर्क में 3 दिन में हो जाने वाला है वो ही काम एक ही दिन यानी 7 से 8 घंटों में अगर आपका काम पूरा होता है तो काफ़ी सारे जो मनी है वो आपके बच सकते हैं, जो पैसे हैं वो आप उसमें सेव कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है नो नीड मोर सुपरविज़न। जैसे हमने मैनुअल काम में देखा था कि आपको सुपरविज़न बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, लेबर काम करते हैं और बहुत सारे लेबर होते हैं तो आपको सुपरविज़न उसमें ज़्यादा रहता है। इसकी कंपेयर में जेसीबी में सुपरविज़न कम रहेगा। एक बार आप जो मशीन ड्राइवर है उसको आप समझा देते हो तो उसके बाद आपको ज़्यादा सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आगे का एक बेनिफिट है मैक्सिमम प्रॉफिट। जो मैनुअल काम है उसमें मिनिमल प्रॉफिट हो जाता था, इसके कंपेयर में आप जेसीबी के काम से काम ज़्यादा करते हो और टाइम भी कम लगता है तो आपको उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। मशीन के काम में डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि मशीन के काम में, जेसीबी के काम में नीड लेबर्स फॉर फाइनल वर्क। यानी कि जो आप फाइनल वर्क जो है मशीन जो है वो फाइनल वर्क नीट एंड क्लीन करके आपको नहीं देगा, तो उसके लिए फिर से लेबर को आपको ज़रूरत होगी। जो मैनुअल काम करते हैं उतने तो लेबर नहीं जाएंगे, लेकिन फाइनल वर्क जो देना है यानी कि जो एक्सकेवेशन के बाद पीसीसी या फुटिंग की जो हमारी आगे वाली काम की चाल है उसके लिए हमें और लेबर से काम करवाना रहेगा, ट्रेसिंग करवाना पड़ेगा, थोड़ी और मरम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि मशीन जो है वो नीट एंड क्लीन काम नहीं देगा। दूसरा पॉइंट है उसका डिसएडवांटेजेस का पॉइंट है कि एक्सकेवेटेड मोर देन रिक्वायर्ड। यानी कि जो हमें चाहिए थी एक्सकेवेशन की क्वांटिटी उससे ज़्यादा क्वांटिटी में हम एक्सकेवेशन करके देंगे। क्योंकि मशीन में क्या होता है कि जो आपको पता होगा कि जेसीबी जो काम करता है उसके जो आगे का हॉफर होता है तो वो उसकी साइज़ के मुताबिक वो काम करेगा। तो जो भी हमें साइज़ में रेगुलर साइज़ चाहिए उससे काम थोड़ा ज़्यादा होगा, तो जो एक्सकेवेटेड सॉइल है वो भी ज़्यादा निकलेगी और काम भी हमारा ज़्यादा निकलेगा। लेकिन जो रेट या जो हमें पैसे जो मिलने वाले हैं तो एज़ पर क्वांटिटी के मिलेंगे, तो ज़्यादा जो सॉइल हमारे एक्सकेवेशन हमने किया है तो उसका पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो एक ये डिसएडवांटेजेस इसमें रहता है। नो क्लीन वर्क। जैसे मैंने बोला कि जैसे हम लेबर के काम में नीट एंड क्लीन काम रहता है, उसकी कंपेयर में जेसीबी में काम नीट एंड क्लीन नहीं रहता है। हमको उसके लिए और लेबर की ज़रूरत रहती है और हमें उसको नीट एंड क्लीन करवाना पड़ता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट एट साइट। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है कि जेसीबी के काम में एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में या अगर आप ये लाइन में हो और बहुत सालों से काम करते हो तो आपने देखा होगा कि जेसीबी से काम करने में थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। कई बार ड्राइवर से गलती हो जाती है, कई बार मिट्टी जो उसने एज्यूम की है कि मिट्टी उतनी सख्त होगी, इतनी मिट्टी सख्त नहीं होती, तो कोई बार मशीन फॉल्स होने के चांसेस रहते हैं और किसी को इंजर्ड भी कर सकता है और ऐसे एक्सीडेंट होने के चांसेस साइड पे रह जाते हैं, जो कि मैनुअल काम में वो चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ सुझाव है, कुछ और आपको लगता है कि कुछ और विषय में मैं
वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नए एक और वीडियो के साथ।